श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली के चरणों में आदेश आदेश आदेश। भैरव बाबा के चरणों में आदेश आदेश आदेश। नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। भगवान दत्तात्रेय जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। देखिए, बहुत से लोग हमें फ़ोन करते हैं, पूछते हैं मंत्र सिद्धि कैसे होगी। भैया, सबको अलग अलग बता पाना संभव नहीं है। तो या तो आप आ जाइए, तब आपको बता सकते हैं। ऐसे फ़ोन पर सबको अलग अलग बताएं, यह संभव नहीं। आज आपको एक और विधान बताते हैं जिससे कि आपके मंत्रों की सिद्धि बहुत ही आसानी से हो जाएगी। शावर मंत्र हो या फिर कोई भी मंत्र हो, वैदिक मंत्र हो, अघोर मंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, बंगाली मंत्र हो, सभी की अपनी एक अलग अलग ऊर्जा होती है। सभी शक्तियों का आह्वान होते हैं। शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए बीज होते हैं जिनका उच्चारण करके हम शक्तियों की कृपा प्राप्त करने का पूरा प्रयत्न करते हैं। अब एक तो सबसे पहली बात होती है कि मंत्रों का उच्चारण। मंत्रों का उच्चारण पूर्ण रूप से सही होना चाहिए। जितना शुद्ध आपका उच्चारण होगा, उतना ही आपका जो उच्चारण है वह यूनिवर्स में जिस शक्ति की आप साधना कर रहे हैं उतनी आसानी से उनके पास पहुंचेगा। द्वितीय बात होती है अग्नि। जिस दिए में आप अग्नि प्रज्वलित करते हैं, उस दिए का आपको हर हालत में पूजन करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब दीपक का पूजन करते हैं तो अग्नि देव को आप साक्षी मानते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि जो आप जाप कर रहे हैं यह आपके माध्यम से उस लोक में पहुंचे जिस शक्ति की आप आराधना कर रहे हैं। सपोज कीजिए आप इंद्र देव की आराधना कर रहे हैं, तो अग्निदेव ही आपकी आराधना को वहां तक ले जाते हैं। दूसरा माध्यम होता है पवन देव, क्योंकि जो हमारे मंत्र ध्वनि होती है वो हवा और अग्नि दो ही माध्यम से वहां पर पहुंचती है। तीसरी शक्ति होती है जल, कि जल से ही हम संकल्प लेते हैं और जल हमारे शरीर में 70% व्याप्त है। और वरुण देवता आप जानते ही हैं। फिर पृथ्वी। अब यह पृथ्वी पर हम आसन लगाकर बैठते हैं तो पृथ्वी इस बात की साक्षी होती है कि हाँ, आपने इस वक्त इस टाइम इतनी श्रद्धा के साथ मंत्र का जाप किया है। अब पवन देव और अग्नि देव का कार्य जो होगा, जल देव का कार्य वह होगा आकाश में उन शक्तियों को ढूंढना। तो आकाश भी हो गए। तो पंच महाभूत को साक्षी मानकर जब आप आराधना करते हैं तभी आपकी आराधना वहां तक पहुंचती है जहां तक आप पहुंचाना चाह रहे हैं। मंत्र कोई भी हो, शावर हो या फिर वैदिक हो, अघोर मंत्र हो, बंगाली मंत्र हो, उड़िया मंत्र हो, मलयालम मंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, बोलने का तरीका अलग है लेकिन शक्तियों का आह्वान वही है। शब्दों में, बीजों में ताकत वही है। कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। हाँ, शावर मंत्र में कर्म कांड थोड़ा कम होता है, इसलिए ज़्यादातर साधक शावर मंत्रों की ही साधना करते हैं। जैसे कि हम भी अधिकतर शावर मंत्रों का ही साधना करते हैं। ऐसा नहीं कि वैदिक मंत्रों की साधना नहीं की है, लेकिन ज़्यादातर शावर मंत्रों की ही साधना की है, कि शावर मंत्र तुरंत कार्य करते हैं। तो इसलिए आप लोग भी सबसे पहले इन पांचों स्थानों को शुद्ध बनाने की कोशिश कीजिए। कैसे बनेंगे? सबसे पहले तो अग्नि देवता का पूजन कीजिए, दीपक का पूजन कीजिए। उसमें यह ध्यान रखिए कि किस साधना में किस पदार्थ को बताया गया है। घी को बताया गया है, घी का प्रयोग कीजिए। तेल बताया गया है, तेल का प्रयोग कीजिए। तिल का तेल बताया है, तिल का तेल कीजिए। और सबसे बड़ी बात कि वह शुद्ध होना चाहिए। बहुत से लोग भगवान के लिए वो घटिया मिलने वाली सामग्री बाजार से ले आते हैं, पूजा का तेल, पूजा का घी। भैया, जिस तेल घी को आप खा नहीं सकते उस तेल को आप पूजा में कैसे अर्पित कर सकते हैं? थोड़ा सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए। तो जो शुद्ध है, जिसे आप खा सकते हैं, जो सबसे शुद्ध वस्तु है, वही भगवान को आप भोग में अर्पित कीजिए और उसी का दीपक भी प्रज्वलित कीजिए। देशी घी शुद्ध लाइए, बाजार में मिलने वाला पूजा वाला घी नहीं। सरसों का तेल सामने का लाइए। पूरी कोशिश कीजिए कि शुद्ध मिले। बत्ती,
रुई की बत्ती बनती है। रुई शुद्ध लाइए, ये नहीं कि कहीं से भी ठाई या गंदी हो रही है रुई, नहीं भैया, शुद्धता आवश्यक है। जिस पृथ्वी पर बैठे उस पृथ्वी को गंगा जल छिड़किए, पवित्र कीजिए, आकाश की ओर जल डालिए, ताकि आकाश देवता भी समझ सकें कि हाँ अब यह बंदा साधना करने के लिए बैठ रहा है। पवन देव, पवन देव से आह्वान कीजिए कि पवन देव आपकी साधना को आपके इष्ट तक पहुंचाएं। पंच महाभूतों का ध्यान अवश्य ही करना है। तीन लोक नौ खंड, पंच महाभूत ही पहुंचते हैं भैया। शरीर तो राख हो जाना है, जो जहाँ से आया है वहीं मिल जाना है। तो पंच महाभूतों को साधेंगे तो बहुत कुछ जीवन में मिल जाएगा। अब इसके बाद मंत्र का जाप कैसे करें? देखिए, मंत्र का जाप, शावर मंत्र हो या वैदिक मंत्र, जीव को ऊपर लगाकर, अपने हलक पर लगाकर तभी मंत्र का जाप यदि आप करेंगे तो मुंह से आवाज नहीं आएगी और आत्मा से निकलेगा। थोड़ा प्रैक्टिस से होगा, लेकिन होगा। टाइम ज़्यादा लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन होगा। और जब आप एक अनुमान निकाल लीजिए कि आपने अब तक जो है सिंपल वे में मंत्र का जाप किया, और जैसे हम कह रहे हैं इस प्रकार से 3 महीने जाप कीजिए। आपके वो 1 या 2 साल की आप साधना देखिए आपको कितना मिला, और ये आगे की जो 3 महीने की हमने साधना बताई है इसमें देखिए कि आपको किस प्रकार से लाभ मिला। खिचड़ी मुद्रा, जीभ को ऊपर लगाना, कंट्रोल कर लिया आपने। आपका ये जो चक्र होता है ना, जहाँ हम ये चोटी रखते हैं, यह चक्र जागृत होता है। और इस चक्र जब हम जीभ से करते हैं तो यह जुड़ा हुआ होता है हमारे यहाँ से, कपाल से। और जो चोटी रखती हैं जिसकी ये एक्टिवेट होती है, वो सीधी हमारी जो मंत्र की जो उच्चारण शक्ति होती है ना, वह आकाश में पहुँचती है। पहुँचाते कौन है बताया आपको, कैसे कैसे कौन कौन सा पदार्थ क्या क्या कार्य करता है और किस प्रकार से हमारा मंत्र सिद्ध होता है। तो ब्रह्म का जाप करें, भीषण भैरव के मंत्र का जाप करें, या भैरव बाबा के जो मंत्र आपको दिए हैं उनका जाप करें। इसी प्रकार से कीजिए, देखिए किस प्रकार से आपको साधनाओं का अनुभव होता है, शक्तियों की कृपा प्राप्त होती है, और कितनी जल्दी आप साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। आप चाहे ग्रस्त साधक हैं, या फिर आप साधक हैं, या फिर आप एक आम व्यक्ति हैं, इसी प्रकार से साधना कीजिए। चाहे 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए, 15 मिनट कीजिए, जितनी आपकी श्रद्धा है कीजिए, लेकिन इसी प्रकार से कीजिए। और फिर देखिए किस प्रकार से आपको आपके अभीष्ट की प्राप्ति होती है। श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन।